राजा परीक्षित को सांप लगा के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा ने 7 क्षण का विलंब नहीं किया और उसी समय राज्य छोड़ दिया। अर्थात पता चल जाने पर कि मृत्यु होने वाली है तो मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए और सावधान होकर अपने कल्याण में लग जाना चाहिए। प्रश्न यह उठता है, राजा को तो पता चल गया 7 दिन में मृत्यु है, हमें तो पता ही नहीं चलता। पता तो हमको भी चलता है, आंख कमजोर होने लगती हैं, कान कमजोर होने लगते हैं, पैर कमजोर होने लगते हैं, हाथ कमजोर होने लगते हैं, पर मन नहीं कमजोर होता। मन कहता है नहीं अभी तो अपना टाइम है, समझना नहीं चाहते। तो सूक्ष्म सरल यही है कि सरल बात यही है समझने के लिए, जब बच्चों के विवाह हो जाएं, आपकी जिम्मेदारी दायित्व निभ जाए, तो उसके बाद सिर्फ अपने कल्याण के लिए हमको जीना चाहिए। उसके बाद बच्चे जाने, बच्चों का काम जाने, यही मार्ग उचित है। बच्चों की शादी हो जाए, उसके बाद भी एक नाती हो जाए, और नाती हो जाए, एक पंथी हो जाए, उसका विवाह देख जाए, ये माया कभी खत्म होने वाली नहीं। तो उस तरफ मत बढ़िए। अपने बच्चों की शादी करना आपका दायित्व है, उनकी शादी हो जाए, उसके बाद अपने कल्याण में लग जाना चाहिए। यही आपके जीवन का परम चरम लक्ष्य होना चाहिए। राजा के पास महल थे, हमारी तुम्हारी तरह कोई साधारण व्यवस्था नहीं थी। एक एक कमरे के फ्लैट में नहीं रहते थे वो, पूरा महल था, पूरा राज्य था, पूरी व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि मृत्यु 7वें दिन है, उसी समय राज्य छोड़ दिया, गंगा के तट पे आ गए और उन्होंने सुखदेव महामुनि से पूछा, अथा पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मनुष्य मरणशील है उसे क्या करना चाहिए? अर्थात जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? जो मरेगा ही, वो किसका जाप करे, किसका त्याग करे, किसे स्वीकार करे, किसे अस्वीकार करे। देखिए आजकल हम लोग कुछ भी करते हैं स्वार्थ के अनुरूप करते हैं। कोई भी कार्य सिद्ध हो जाए, हम सीधा उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे। कितने लोग तो ऐसे हैं जो भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं, सिर्फ सिद्धि मिल जाए, हमारा काम सिद्ध हो जाए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये ठीक नहीं है। हमें प्योर भक्ति करनी चाहिए भगवान की। उसमें थोड़े बहुत कष्ट भी होंगे, तभी तो हमारे पाप भी कटेंगे। प्योर भक्ति करोगे तो पाप कटेंगे, उसके लिए थोड़े से कष्ट उठाने पड़ेंगे। 10th और 12th के जब एग्जाम देते हो तो रात रात भर जग के पढ़ते हो ना, काहे को पढ़ते हो? बोलिए मार्क्स जीवन भर काम आएगी। वैसे ही मानव जीवन की जो एग्जामिनेशन है ये पूरे जीवन भर काम आएगी। ये मार्कशीट है हमारी, इसमें कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। और थोड़े बहुत कष्ट उठाकर अगर आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो आपको वो कष्ट उठाने चाहिए और वो कष्ट उठाकर भगवान की तरफ चलना चाहिए। किसका जाप करें, किसका भजन करें, किसका त्याग करें, किसको छोड़, किसको स्वीकार करें, ये सब बात है। सुखदेव मुनि कहते हैं, बरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हितो नपः। हे राजन तुम धन्य हो, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये जो तुम्हारा प्रश्न है पूरे जगत के कल्याण के लिए है। ये प्रश्न करने वालों की कोई कमी नहीं है कि काम कैसे आगे बढ़े। ये काम का प्रश्न करने वालों की कोई कमी नहीं है मेरे बच्चों की नौकरी कैसे लगे, बहू अच्छी कैसे मिले, परिवार अच्छा कैसे, सब पूछते। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि मेरी मृत्यु सुंदर कैसे हो। दो ही तरीके से आपका कल्याण हो सकता है, या तो पूरा जीवन भर आपने अच्छे से जिया हो, या फिर आपकी मृत्यु बहुत अच्छे से हुई हो। या तो जीवन इतना सुंदर हो कि उसके बाद आपको आवश्यकता न पड़े कि मृत्यु चाहे जहां हो जाए, पूरे जीवन भर का जो संचय है वो आपको भगवान तक पहुंचा देगा। या फिर जीवन भर कुछ भी हुआ हो, मृत्यु सुंदर हो जाए तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम निकल जाए, किसी धाम में मृत्यु हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो उससे कल्याण हो जाएगा। तो महाराज हम क्या करें जिससे हमारा कल्याण हो? ऐसा प्रश्न तो कोई नहीं करता, मृत्यु से संबंधित प्रश्न कोई नहीं करता, बाकी के सारे प्रश्न करते हैं। हे राजन, मनुष्य 4 काम करके पूरा जीवन निकाल देता है। कमाना, खाना, सोना और संतान का लालन पालन करना। इन्हीं 4 कामों में पूरा जीवन निकल जाता है उसका। हाँ जी कि ना जी? कमाने में 8-9 घंटे चले जाते हैं, आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, और 8 घंटे कमाना। क्या गए 9, किसी को तो 40 मिनट भी लगते होंगे, तो 9:15, 9:30। और सोने में 7-8 घंटे। 9 और 8 कितने हुए? जोर से बोलो। और 2-2.5 घंटे डेंटिंग पेंटिंग में।
डेंटिंग पेंटिंग में 2-2.5 घंटे गए, कितने बचे? आप समझो 20 ही घंटे चले गए, कितने बचे? और 4 घंटों में 2-2.5 घंटे किसी की चुगली करने में, लड़ने में, भिड़ने में, अपने एक दूसरे से सर फोड़ने में ही निकल जाते हैं। अपने आप को महान और दूसरों को नीचा दिखाने में ही 2-2.5 घंटे उसमें निकल जाते हैं। ताली बजा रहे, मतलब ये प्रॉब्लम यहां भी है? किसी को नीचा दिखाना, किसी को उल्टा बोलना, किसी को अपशब्द बोलना, लड़ना, भिड़ना, क्रोध करना, इसमें भी तो हमारे 2-2.5 घंटे जाते हैं। फोन पे चुगली करना, आजकल तो फोन ही एक सबसे बड़ी सौत पैदा हो गई हर किसी की। इतना मैं तो कहता हूं ये चुगली का गोदाम है फोन। ये फोन नहीं है, ये चुगली का गोदाम है। अगर इसका वायरस निकाल के देखा जाए कि किस किस की चुगली हुई, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ये चुगली वायरस ही निकलेगा मोबाइल में से। आधा पौना घंटा भी हम ढंग से भगवान का भजन नहीं कर पाते। रात गमाई सोए के दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। अपने जीवन का नाश हम स्वयं कर रहे हैं। हीरा जन्म अनमोल था। एक उस श्वास की कीमत बता दो जिससे डॉक्टर कहता है कि इन्होंने आखिरी श्वास इतने बज के इतनी सेकंड पे ली। उस श्वास की कीमत क्या होगी? है कोई कीमत आपके पास? और वो कभी भी हो सकती है। वो आखिरी श्वास कभी भी हो सकती है मेरे प्यारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो 4 कामों में पूरा जीवन चला गया। इनको भगवान की कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बाद भी सुंदर विवेक युक्त बुद्धि नहीं मिलती कि सही मार्ग पर चल सके। वो तो बहुत बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की, तब जाके संभव होता है। हे राजन, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बाद मनुष्य सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया जब प्रारंभ हुई कथा, तो यह संसार भगवान से परे नहीं है। जितने भी बाल गोपाल सुन रहे हैं, छोटे छोटे ध्यान से सुने। लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। आप सबने भगवान को देखा है। वो भगवान इतना विराट है कि आपने पूरे भगवान को नहीं देखा, पर उनके अंगों को आपने देखा है। भगवान कितने विराट हैं जानते हो? कटी से नीचे जितने भी पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, वो कटी के नीचे हैं। और ये जो आकाश है, ये भगवान की नाभि है। क्या है? जोर से बोलो। आकाश का अंत है कहीं? कोई एंड नहीं है। ये नाभि, ये आकाश क्या है? ये भगवान की नाभि है। क्या है? आपके शरीर की नाभि देखिए कितनी बड़ी है। देखिए इतनी सी। शरीर कितना बड़ा है, और उसी परमात्मा की नाभि क्या है? बोले आकाश। अब सोचिए, जिसकी नाभि इतनी बड़ी है, जिसका अंत नहीं है, अनंत है, वो परमात्मा कितना विशाल होगा, वो कितना विराट होगा। ये सूर्य भगवान के नेत्र है। चंद्र और सूर्य, चंद्र को मन भी कहा जाता है। सूर्य भगवान के नेत्र है। अब बताइए, सूर्य को आपने देखा है कि नहीं? जवाब दीजिए। नहीं देखा? तो सूर्य का जब दर्शन आप करें तो आप समझ लीजिए भगवान के नेत्र का दर्शन हो रहा है। कोई आपको न देख सके, आपके नेत्र को देखे, तो उसने आपको देखा कि नहीं देखा? जवाब दो। ये नदियां क्या हैं? ये भगवान की नाड़ियां हैं। आप भगवान, हमारे यहां कहते हैं ट्रांसपेरेंट बनो। ट्रांसपेरेंट क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। यही, भगवान से ज्यादा मलूक कोई ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। तुम नाड़ियां दिखाओ अपनी, तुम्हारी नाड़ियां नहीं दिखती, ठाकुर जी की नाड़ियां दिखती हैं। तुम्हारी हड्डियां नहीं दिखती, ठाकुर जी की अस्थियां दिखती हैं। ये जितने भी विशाल विशाल पर्वत हैं, ये भगवान की अस्थियां हैं, विराट भगवान की। और जितना भी वृक्षावली आपका दर्शन करते हैं, वृक्षावली जितने भी वृक्ष हैं, ये भगवान के रोम हैं। पूरे ब्रह्मांड में जहां भी आपको वृक्ष दिखाई पड़े, ये सब भगवान के रोम हैं। जितनी नदियां आपको दिखाई पड़े, ये नाड़ियां हैं। इतना सब देखने के बाद में आप कहते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा।
वो तो ऐसे ही बात हो गई जैसे किसी व्यक्ति का बड़ा नाम था लेकिन उसकी शकल हम नहीं जानते थे, मिलने का बड़ा क्रेज था, शकल पता नहीं थी, बगल में होके निकल गया, किसी ने पूछा तुमने उसको देखा? बोले मैंने तो नहीं देखा। यही घटना घटी थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साथ में चित्रकूट पे, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण मृगों का पीछा करते हुए भाग रहे थे, राजकुमार का रूप बनाकर जा रहे थे, तो देखा रे राम राम राम, ये तो शिकार कर रहे हैं, ये लोग कौन है? नेत्र बंद कर लिए। हनुमान जी महाराज आए, तुमने राम जी का दर्शन किया? बोले हमने तो नहीं। बोले अभी तो गए, हमने नहीं किया। उनकी जानकारी के अभाव में हम ये कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी हो जाएगी तो भगवान का दर्शन पल पल में हो रहा है, कण कण में हो रहा है। रात्रि में चंद्रदेव का दर्शन हो जाता है, जो भगवान का मन है। तुम्हारा मन किसी ने नहीं देखा, भगवान का मन तुम नित्य देखो। 15 दिन तो देखने को मिल ही जाते हैं। सूर्यदेव को नित्य करो, जिस दिन बादल ना घिरे, बारिश ना हो, नदियां फिर भी दिखती हैं, वृक्षावली फिर भी दिखती है। तो क्यों कहते हो तुमने भगवान को नहीं देखा? स्वयं शंकर भगवान कहते हैं कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। प्रभु कहां नहीं है, हर जगह प्रभु है, क्योंकि वो विराट है, कण कण में व्याप्त है। अंग्रेजी में कहें तो गॉड इज एवरीवेयर। परमात्मा हर जगह व्याप्त। उस परमात्मा को देखने की सामर्थ्य हमें होनी चाहिए। जब ब्रह्मांड में प्रलय होती है तो सारा सृष्टि परमात्मा में समाहित हो जाता, उनके गर्भ में समा जाता है। अब सोचो परमात्मा कितना विशाल होगा, सारा ब्रह्मांड का बीज भगवान के गर्भ में समा जाता है। और भगवान फिर योग निद्रा को स्वीकार करते हैं। जब भगवान योग निद्रा को स्वीकार करते हैं तभी प्रलय होती है पृथ्वी पर, और अनंत अनंत वर्षों तक परमात्मा शयन करते रहते हैं। तब तक पृथ्वी पर जल ही जल रहता और कुछ नहीं रहता। और बहुत समय उपरांत में जब परमात्मा के योग निद्रा भंग होती है, तब परमात्मा के मन में, उस ब्रह्म के मन में, ईश्वर के मन में एक भाव होता है कि अब इस सृष्टि की रचना होनी चाहिए। तो जैसे ही यह भाव होता है कि अब इस सृष्टि की रचना होनी चाहिए, उसी समय नारायण की नाभि से कमल, और कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे, अभी कथा शुरू हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ है ढंग से, तो भगवान की नाभि से कमल हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी से कहा कि आप इस सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया और कहा ये अभी कोई स्त्री नहीं आई है, संकल्प मात्र से सृजन हुआ। कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। 4 भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे, हम कोई रचना नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे? बोले नहीं करेंगे। रीजन? बोले महाराज अगर हम गृहस्थ में चले जाएंगे तो भजन नहीं होगा, और हम भजन करना चाहते हैं। और कई लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि महाराज गृहस्थ में समय नहीं मिलता। तो जब गृहस्थ में समय नहीं मिलता तो इतनी चुगली कैसे कर लेते हो एक दूसरे की? लड़ कैसे लेते हो इतना? एक दूसरे से इतनी शत्रुता कैसे कर लेते हो? जीवन बीत जाता है लेकिन आपकी शत्रुता समाप्त नहीं होती। कैसे कर लेते हो ये? कौन सा स्वभाव पाया है? कैसे संभव है? समय नहीं है तो? अरे जितना समय दूसरों के ऊपर, दूसरों से शत्रुता करने में आप बिताते हो, उतना ही समय अपने कल्याण में, दूसरों से लड़ने में अपने कल्याण में, दूसरों की चुगली करने में अपने कल्याण में उतना ही लगा लो। सिर्फ जो दूसरों का बुरा करने में, बुरा सोचने में, बुरा समझने में लगाते हो, वही अच्छे में, अपने कल्याण में लगा लोगे, वही समय आपके लिए आपकी मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। बोलो राधे राधे। समय का सदुपयोग करें ना, सदुपयोग करें हम समय का, आनंद आ जाएगा। 4 भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, तुम बड़े ही नहीं होगे, तुम छोटे ही बने रहोगे, बाल रूप में ही रहोगे। बहुत छोटे से स्वरूप में रहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उन्होंने कहा महाराज आपने तो साफ नहीं दिया, है तो वरदान जैसा है हमारे लिए, ये तो वरदान हो जाएगा। क्यों? बचपन में किया हुआ भजन कई गुना ज्यादा लाभ देता है। माताजी पिताजी जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो ध्यान से सुनो, जितने भी बच्चे हैं माताजी पिताजी सुने ध्यान से। हमारे यहां कहते हैं माता पिता बैरी भय जिन्न पढ़ाई बाल। वो माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं देते, पढ़ाते नहीं। हम अपने बच्चों से कहते हैं
पढ़ लिख जाओ, कुछ बन जाओ, अच्छी बात है, कुछ पढ़ लिख जाओ, बन जाओ, लेकिन क्या बन जाए? बताइए, डॉक्टर बनना जरूरी है कि उससे पहले अच्छा मानव बनना जरूरी है? इंजीनियर बनना जरूरी है कि अच्छा मानव बनना पहले जरूरी है? अच्छे डॉक्टर भी बने, अच्छे मानव डॉक्टर बने, अच्छे मानव इंजीनियर बने, अच्छा जो भी हमको बनना है वो बने, लेकिन पहले अच्छे मानव बने, सबसे पहले अच्छे बने। और कितने अच्छे बने? वो अपना भी भला कर सके, औरों का भी भला कर सके। कम से कम इतने अच्छे बने कि हम अपना भी भला करें, औरों का भी भला करें। इतने अच्छे मानव हमको बनना, ये हम ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, बनेंगे। हम अपने बच्चों को बचपन से भगवान से दूर रखते हैं। यहां तो मैं फिर भी देख रहा हूं कि बच्चों को भगवान के आगे ले जाते हैं, उनसे शंख बजवाते हैं, आरती करवाते हैं, उनको कथा में आप जैसे यहां ला रहे हैं आप लोग, यहां अच्छा ही है। लेकिन हमारे यहां तो बहुत बुरा हाल हो रहा है इस समय, सबके यहां नहीं। हमारे घर में बच्चे जो है, घरों की स्थिति यह हो गई है कि सुबह उठे स्कूल भाग गए, शाम को आए, वो क्या नाम है, वो क्या होता है, वो एक और टीचर आता है पढ़ाने, या बच्चे जाते हैं वहां, ट्यूशन हो गया। उसी पढ़ाई और ट्यूशन के बीच में ही पूरा दिन निकल जाता है बच्चों का, समय नहीं बच्चों के पास। और उधर हमारे मुसलमान भाइयों को देखो, 5 साल के बच्चे को ही वो कुरान पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और थोड़ा और बड़े हो जाएं वो बच्चे तो 5 टाइम नमाज अदा करते हैं। ये उन बच्चों की विशेषता है कि उनके मां बाप की, क्योंकि मां बाप कहते हैं तुम्हारे मार्क्स कम आ जाए ठीक है, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। वैसे ही हमें भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके मार्क्स कम आ जाए, उनके मार्क्स और भी ज्यादा आए, मैं तो ये प्रार्थना करता हूं, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता है 2-3 काम अपने बच्चों से अवश्य कराइए। सुबह जल्दी उठें, उगते हुए सूर्य को जल दें, और उसके बाद में भगवान के सामने बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 1 माला जरूर करें। बचपन में की गई 1 माला आपके बच्चों को पूरे जीवन भर मुसीबतों से बचा के रखेगी। इतना सामर्थ्य बचपन के भजन में है। आने वाली तमाम विपत्तियों से आपका बच्चा बच जाएगा, उस नाम के प्रभाव से आपका बच्चा बच जाएगा। और जो बच्चा ये माला 1 माला कम से कम करता है, नमो भगवते वासुदेवाय, हम गारंटी से कहते हैं वो जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो डिप्रेशन से बच जाएगा वो बालक। तो क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा डिप्रेशन से बच जाए? क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पढ़ने के साथ एक अच्छा मानव और अच्छा भक्त बन जाए? क्या सिर्फ उनके डॉलरों के लिए हम लोग, पैसे के लिए हम लोग, कमाई के लिए हम लोग अपना और उसका दोनों का जीवन दांव पे लगा देंगे? माता पिता वो हैं जो अच्छाई के साथ अपने बच्चे का लालन पालन करें, उन्हें भगवान की सत्ता भी बताएं, उन्हें यह भी समझाएं कि हम ही तुम्हारे मां बाप नहीं है, परमात्मा ही तुम्हारा माता पिता है। इसलिए एवरीडे उनका वंदन करो। वो अगर चाहेंगे तो तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, आएंगे भी तो तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगे, उनसे लड़ने का सामर्थ्य तुम में होगा। भगवान के नाम में बहुत पावर है, बहुत सामर्थ्य। तो ज्यादा नहीं, 1 माला अपने बच्चों से नित्य करवाओ। माथे पे तिलक लगेगी, यहां कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला? तिलक लगाने रोकेगा कोई? जवाब दीजिए। क्यों हम तिलक नहीं लगाते? क्यों हम सिखा नहीं रखते? क्यों हमारे बच्चे सिखा नहीं रखते? क्यों हमारे बच्चे तिलक नहीं लगाते? क्योंकि हमने कभी उनको ऐसी प्रेरणा दी ही नहीं। जब हम उन्हें प्रेरणा देंगे तो बच्चे, बस कई लोगों को लगता है मंदिर जिस दिन जाना है उस दिन तिलक लगाना है बस, और कईयों को लगता है कि जिस दिन घर में पूजा होगी उसी दिन तिलक लगाना है। हमारी हिंदू संस्कृति को बाहर के लोगों से कम खतरा है, हमारे अपने ही लोगों से ज्यादा खतरा है, जो अपनी संस्कृति को डे बाय डे अवॉइड करते चले जा रहे हैं। और कोई अच्छा काम कर भी रहा हो, तिलक लगा भी रहा हो, सिखा रख भी रहा हो, तब उसका मजाक उड़ाते हैं। पंडित जी हो गए हो क्या? बाबा जी होना है क्या? अरे एक तो गलती तुम्हारी है, तुम अच्छा कर नहीं रहे, दूसरा कोई अच्छा कर रहा है तो उसका मजाक उड़ा रहे हो। क्यों भाई? किस लिए? हम सनातनियों को चाहिए जो नियम परंपराओं से जो रहता हो उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। बोलो राधे राधे। और थोड़ा धीरे बोलो, और थोड़ा धीरे। आलसी कहेंगे। इस प्रसंग को मैंने इसलिए कहा जिससे आप लोग ये सीखें
कि बचपन से हमारे बच्चे कम से कम एक माला अवश्य करें, तिलक अवश्य लगाएं और सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। ये 3 काम अपने बच्चों को कल से ही प्रारंभ करवाइए। हर सनातनी को यह कार्य करना चाहिए, तभी आप भी अच्छे मां बाप बन सकोगे। अरे भाई, आपके बच्चों का कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा। बचपन में मन भी निर्मल होता है, और जिनका मन निर्मल होता है भगवान को वही लोग प्रिय हैं। और बचपन में सबसे सुंदर समय है निर्मल मन होने का। तो आपके बच्चे बचपन में ही भगवान की कृपा प्राप्त कर लें, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो वो अच्छी बात हम अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं होने दे रहे हैं? ट्राई करिए अपने, और बचपन में सीख भी लेंगे, करेंगे भी। 12 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, फिर नहीं करेंगे, फिर तुम्हें सिखाएंगे। 5 साल से 12 साल तक की आयु ऐसी है जिसमें आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, तो आपके बच्चे थोड़ा थोड़ा ही करके वो बहुत कुछ कर लेंगे और उनके जीवन भर की प्रैक्टिस हो जाएगी। जीवन भर की प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो राधे राधे। तो चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। उसके बाद सप्तऋषि इत्यादि को जन्म दिया, रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ, और पृथ्वी के सबसे पहले जो मानव हुए वो हुए महाराज मनु। जो लोग ये कहते हैं ना हमारे पूर्वज बंदर थे, किसके पूर्वज बंदर थे? बताओ, किसके पूर्वज बंदर थे? हाथ उठाओ। अब हमें नहीं पता किसके पूर्वज बंदर थे, पर हमारे पूर्वज तो बंदर नहीं थे। हमारे पूर्वज तो ब्रह्म हैं, ठाकुर जी हैं, गोविंद हैं। और जिनके ब्रह्म ही भगवान हो तो बंदर की क्या आवश्यकता है? हालांकि हमारे यहां बंदर भी पूजनीय है, आदरणीय है। हम लोग बंदर का भी, हम तो किसी का अपमान ही नहीं करते ना सृष्टि में। यही तो हमारी सुंदर संस्कृति है। हम जल का पूजन करते हैं, अग्नि का पूजन करते हैं, वायु का पूजन करते हैं, आकाश का पूजन करते हैं, पृथ्वी का पूजन करते हैं, वृक्ष का पूजन करते हैं, नदियों का पूजन करते हैं, गाय माता का। हम किसका पूजन नहीं करते हैं? इतनी ब्यूटीफुल संस्कृति मिले किसी की? मिले कहीं? अरे हम भाग्यवान हैं कि हम सनातनी हैं। आप भाग्यवान हो कि आप सनातनी हो, और आपके बच्चे भाग्यवान हैं कि सनातनी हैं। और इस भाग्य को सराहो और इसे जियो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जीना चाहिए। तो महाराज मनु की संतान होने के कारण हम लोग मानव कहलाए। महाराज मनु की 3 पुत्रियां हुई, जिनकी एक पुत्री का नाम था देवहूति। उन देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। 9 कन्याएं हुई। 10वीं संतान के रूप में कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। और जब कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ तो कपिलदेव भगवान से देवहूति मां ने प्रश्न किया, मेरे समान सौभाग्यवती स्त्री इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगी। सबसे पहले राजा की पुत्री राजकुमारी हूं मैं। राजकुमारी हूं मैं। दूसरा, कर्दम मुनि जैसे योगी की पत्नी हूं मैं। तीसरा, स्वयं भगवान की मां हूं मैं। आप तो भगवान हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? परंतु मेरे मन में एक बात है, मेरा मन जो है अभी भी, मेरी इंद्रियां शांत नहीं है, तृप्त नहीं है। इंद्रियां अतृप्त हैं। अच्छा बताओ, ये इंद्रियां शांत हो, तृप्त हो सकती हैं? दिन में भोजन कितनी बार करते हो? हैं? और वो जो ड्राइव थ्रू से लेते हो, वो आते जाते जो ड्राइव थ्रू को परेशान करते हो आप लोग हैं? 2 टाइम के 3 टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर से 2 टाइम। 2 टाइम वाले कौन कौन है? ब्रेकफास्ट नहीं है? अच्छा, पैसा बचा रहे हो कि शरीर बचा रहे हो? हाँ, कई लोग अभाव में और कई लोग स्वभाव में। कई तो अभाव में 2 टाइम रहते हैं, कई लोग स्वभाव से बोले नहीं। और वैसे सच ही है, जितना कम खाएंगे उतना ही ज्यादा जिएंगे।
कई लोग खाते हैं सिर्फ जीने के लिए, और कई लोग जीते हैं सिर्फ। अब हम कौन से में आते हैं वो आप देख लो। तीन टाइम खाते हैं या समझो 2 टाइम खाते हैं, 2 समय तो लेते ही हैं, लेकिन अगले दिन फिर ये तैयार हो जाती है इंद्रियां। होती है कि नहीं? फिर खा लो जो सारा फेवरेट है, फिर खा लो जितना अच्छा है, फिर खा लो जो जो तुम्हारा मन है, फिर खा लो, अगले दिन फिर तैयार हो जाती हैं इंद्रियां। एक दिन 24 घंटे लगातार बोलो, अगले दिन मौन रह पाओगे? जवाब दो, नहीं बोलोगे फिर? जितनी फिल्में देखनी है एक दिन में देखो आंखों से, फिर अगले दिन कंट्रोल कर लोगे? मतलब ना नेत्रों पे कंट्रोल है, ना बाणी पे कंट्रोल है, ना मुख पे कंट्रोल है, ना श्रवणों पे कंट्रोल है। हमारा कंट्रोल हमारी इंद्रियों पे है ही नहीं। अनकंट्रोल इंद्रियां ही हमारे दुख का कारण है, और जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में है वो सुख का कारण है। पुत्र, इतना सब कुछ होने के बाद भी, मानव जीवन मिलने के बाद भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं है। क्यों? तो बात आती है भोगान भोक्ता भय में भोक्ता। भोग कभी भोगे नहीं जाते, ये भोग हमें भोग रहे हैं। हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, ये भोग हमें भोग रहे हैं। भोग रहे हैं कि नहीं? सुख भोगते भोगते बचपन चला गया, सुख भोगते भोगते जवानी जा रही है, सुख भोगते भोगते बुढ़ापा भी चला जाएगा, फिर आएगा क्या? सुख कम हुए क्या? पैदल चलते थे बचपन में, जवानी में साइकिल गाड़ी में चलने लगे, बुढ़ापे में और भी लंबी लंबी गाड़ियां आ गई, मकान आ गए, सब व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन उम्र तो गई ना। तो अब ये नहीं पता चलता है हमने इनको भोगा कि इन्होंने हमें भोगा है? उन्होंने हमको भोग लिया और हम उल्टा ही समझते रहे कि हम इनको भोग रहे हैं। जैसे श्वान सूखी हड्डी लेता है, जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो सूखी हड्डी उठा लाता है कहीं से, और सूखी हड्डी को अपने दांतों से चबाता है, और चबाते चबाते उसी का ब्लड उसके मुंह में आता है, तो वो छिल जाते हैं उसके कपुल, और जब अंदर से वो छिल जाता है उस हड्डी के कारण, तो उसी ब्लड को वो पीता है, अपने ही ब्लड को पीता है, और उसको लगता है कि वो इस हड्डी में से ब्लड निकल रहा है, और उसे पी के बहुत आनंद है, उसे सेवन करके बहुत आनंदित है। वो जान नहीं रहा है मूर्ख, उसी का ब्लड है, उसी को कष्ट हुआ उसी हड्डी के कारण। द सेम थिंग हम लोग अपने जीवन को दांव पे लगा के सब भोगों को भोग रहे हैं, और समझ ये रहे हैं कि हम भोग रहे हैं। मां ये मनुष्य का भ्रम है, ये माया है, इसी में फंसकर मनुष्य अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा देता है। मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, आसानी से नहीं मिला है। जब मां के गर्भ में मनुष्य होता है तो बहुत कष्ट पाता है। अरे चारों तरफ व्यवस्थाएं क्या होती हैं? मलमूत्र की पोटली होती है जहां मनुष्य बैठा रहता है। यही एलन की सारी कचरा इकट्ठा जिस जगह पे होता हो, वहां आपको कहा जाए यहां कुर्सी डाल के बैठो, आधा घंटा आप बैठोगे? जवाब दो, क्यों नहीं बैठोगे? अरे महाराज वहां तो गंदगी, वहां गंदगी है, तुम इसलिए नहीं बैठोगे। लेकिन मां के पेट में तो मलमूत्र में हमको रहना पड़ा, और 1-2 दिन नहीं, 1-2 घंटे नहीं, पूरे 9 महीने। और अगर यह जीवन भी ऐसे ही चला गया तो नेक्स्ट न जाने कितने जन्मों में हमको फिर से यही मलमूत्र में रहना पड़ेगा, उल्टे लटके हुए, उल्टे लटके हुए, मां के घर में उल्टे लटके हैं, सर नीचे पांव ऊपर। सबसे भयानक कष्ट होता है व्यक्ति को जन्म के समय और मृत्यु के समय। मां और शिशु दोनों को समान कष्ट होता है। तो जिन माताओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनको पता है कि वो कष्ट क्या चीज है। आजकल तो ऑपरेशन होता है तो शायद उतना पेन वगैरह नहीं होता होगा, वो तो हमको अनुभव नहीं है, लेकिन जिन माताओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई उन्हें मालूम है कि कष्ट किसका नाम है। और जितना कष्ट मां को होता है उतना ही कष्ट संतान को होता है। मतलब हम सब भी उस कष्ट से निकले हैं। अनुभव नहीं है, वो याद नहीं है हमें, अनुभव तो है पर याद नहीं है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और यही पेन हमें फिर होने वाला है। अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो सेम डिट्टो पेन हमें मृत्यु के समय होगा।
सेम एकदम मृत्यु के साथ। अब आप ये सोचो, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे यमराज के दूत निकाल के ले जाते हैं, वो हमारे हृदय में छिपा हुआ है, हमारी बॉडी के भीतर है। तो जब उसे खींचते होंगे तो कितना दर्द होगा। ऐसे समझो जैसे 2 कागज लो और उसे फेविकॉल से चिपका दो, थोड़ी देर छोड़ दो, और जब वो सूख जाए फिर उसको हटाओ, दोनों कागजों को अलग अलग करो, पृथक पृथक करो। अब बताओ क्या होगा, उन पेपर की गति क्या होगी? जवाब दो, चितड़े चितड़े हो जाएंगे उसके। वही कंडीशन हमारे शरीर में से जो सूक्ष्म शरीर को निकालते हैं, वो कंडीशन होती है। कितना पेन, कितना दर्द होता होगा, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो दोष समय बहुत कष्ट होता है। मां जब मनुष्य गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, आप मुझे इस नरक से निकालो। भगवान कहते हैं मैं तुझे इस नरक से निकालूंगा तो मुझे क्या देगा? बोले प्रभु मैं इस लायक नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं। बोले तू इस लायक है, तू दे सकता है। बोले क्या? कि जब तुझे मैं मानव बनाकर भेजूं तो पृथ्वी पर जाके ऐसे कर्म करना जिसके बाद तुझे दोबारा इस पृथ्वी पे ना आना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, इससे तुम्हारी मुक्ति हो सके तो मैं ऐसा काम करना। मनुष्य घर में प्रण करता है मैं वहां जाके यही कर्म करूंगा जिसके बाद मेरा पुनर्जन्म ना हो। भगवान ने कृपा करके भेज दिया। अब हमें अपने आप से प्रश्न करना है, क्या सही माने में हम ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके कारण हमारा पुनर्जन्म ना हो और फिर पुनर्मृत्यु ना हो? और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस है। ये सबसे बड़ा लॉस है। इस संसार में जब तक रहेंगे तब तक कुछ न कुछ मिलता रहेगा, खोता रहेगा, कुछ न कुछ आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन अगर कल्याण नहीं मिला तो यह जीवन का सबसे बड़ा लॉस होगा। इसलिए भगवान के नाम की शरणागति लो। अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र में सच्ची निष्ठा रखकर इतना जाप करो, इतना जाप करो, देवता भी तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हो जाए। ये करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास दूसरी। मन लगा के भजन करो। मां अपने मन को संतों के चरणों में लगाओ। संतों के संग लगने से क्या लाभ? कपिल मुनि कह रहे हैं अपने मन को संतों के चरणों में लगाओ। बोले क्यों? उससे क्या मिलेगा? बोले जब भी संतों के पास जाओगे वो भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे, और सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे तो क्या होगा? बोले ये मन जो है भगवान के चरणों में लग जाएगा, और जिस दिन भगवान के चरणों में हमारा ये मन लग जाएगा उसी दिन ये मन मुक्त हो जाएगा, ये शरीर मुक्त हो जाएगा, आत्मा मुक्त उसी दिन हो जाएगी। एक पॉइंट नोट करो, बंधन क्या है? ये मन संसार का चिंतन करे ये बंधन है, और ये मन परमात्मा का चिंतन करे ये मुक्ति है। परमात्मा का अगर चिंतन आपका मन करता है तो ये सबसे बड़ी मुक्ति, सहज मुक्ति। और ये मन संसार का ही चिंतन करता रहे, नाती पंथी का चिंतन करे, पति पत्नी का चिंतन करे, बहू बेटे का चिंतन करे, काम धाम का चिंतन करे, घर मकान दुकान का चिंतन करे, यही बंधन है। इसलिए हमारे यहां व्यवस्था है कि बच्चों की शादी होने के बाद में हम सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों के हवाले कर देते हैं, उसके बाद अपने कल्याण में लगते हैं। यही मुक्ति है, यही करना भी चाहिए। कपिल देव भगवान ने अपनी मां को सुंदर उपदेश दिया और मां ने उपदेश को ग्रहण किया और उपदेश लेकर मां का कल्याण हुआ। सती चरित्र, ध्रुव चरित्र का प्रसंग है। ध्रुव जी की कथा हमको सिखाती है कि भगवान कभी कभी हमारे जीवन में घटनाएं इसलिए घटती हैं जिससे हम उनसे प्रेरणा लेकर या उनसे प्रेरित होकर या उनसे प्रभावित होकर हम भगवान की तरफ लग जाते हैं। कहां लग जाते हैं? भगवान की तरफ लग जाते हैं। ध्रुव जी की 7वीं बचपन में ऐसी घटना घटी, यही घटना घटी। 5.5 साल के ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठे थे। छोटी मां ने ध्रुव जी को कहा कि तुम्हें अगर बैठना है अपने पिता की गोद में, मेरी कोख से जन्म दे। ध्रुव जी रोते हुए मां के पास में गए और सुनीति ने कहा कि तुम क्यों रोते हो? बोले मेरी मां ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। छोटी मां ने, सौतेली मां ने। मां ने कहा कि देखो
इस संसार में शरीर के माता पिता तो तुम्हारे कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार मृत्यु हुई, कितने माता पिता बने, कितनी बार तुम माता पिता बने, ये संसार का संबंध है, कौन जानता है? अभी इस शरीर के जो माता पिता हैं आपके, पिछले जन्म में कौन थे? याद है किसी को? मालूम है किसी को? अगली बार कौन माता पिता बनेंगे? कोई नए नहीं मिल जाएंगे। और कितने जन्म हुए हैं अभी तक? जब से पृथ्वी है तब से हमारा जन्म हो रहा है, अलग 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 अलग, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए किसकी गोद में बैठे हो, किसकी गोद में नहीं बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, एक बार ऐसा प्रयास अवश्य करना चाहिए कि उस परम पिता की गोद में बैठा जाए जिस गोद में से कोई उतार ना सके। वही परम पिता है और वही जन्म धन्य है, वही जीवन धन्य है, जिस जीवन में हम और सब प्रयास करके उस परम पिता की गोद में बैठे, जिसके बाद दोबारा इस पृथ्वी पे आना न पड़े। मां की बात अच्छी लगी, कहा मैं जाऊंगा उस पिता की गोद में, कैसे बैठ सकता हूं, उपाय बताइए। बोले तपस्या के माध्यम से। मैं अभी जाता हूं। बोले जाओ, लेकिन एक काम करो। क्या? पहले छोटी मां को प्रणाम करो। जिसकी मैं नहीं मरती उसे मोहन नहीं मिलता। हमारे और भगवान के बीच में अगर सबसे बड़ा कोई बाधा है तो वो है हमारा अहंकार, मेरी मैं। छोटे से छोटे व्यक्ति को अहंकार है, बड़े से बड़े व्यक्ति को अहंकार है, अपनी मैं नहीं छूटती। आप देखिए, ईगो से हम लोग भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है। अच्छा बताओ, अमेरिका में तो ईगो नहीं है? जवाब दीजिए। या किससे ईगो करते हो? वो सुबह जाते हो काम पे, रात को लौट, शाम को लौट के आते हो, टाइम ही नहीं तुम पे किसी। तुमने तो कहा टाइम नहीं है, फिर किसका ईगो रखते हो? वो साहब घर में 3 लोग रहते हैं, उन तीनों में एक दूसरे के प्रति ईगो भरी पड़ी है। पति कहता जानती नहीं मैं कमाता हूं, पत्नी बोलती अच्छा आईटी सेक्टर, तू आईटी में तो मैं आईटी में नहीं हूं क्या? मैं तेरे से कम कमाती हूं क्या? तो अच्छा, तो फिर पति फिर डाउन हो जाता है, बोले हाँ तू भी तो कमाती है। दोनों ही। अच्छा, यहां घर भी तभी चलता है जब दोनों कमाएं, है कि नहीं? अच्छा, और चारों कमाने लग जाएं तो बात बन जाएगी। जितना कमाते हो उतना ही बड़ा घर ले लेते हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जितना बड़ा घर ले लोगे उतना ही वो किस्त भरना पड़ेगा, क्या बोलते हो उसको, हाँ EMI भरनी पड़ेंगी। फिर उतनी बड़ी गाड़ी ले लेते हो, फिर उसकी EMI, फिर वो अभी आईफोन आ रहा है शायद मेरे विचार से, आ रहा है क्या? आ गया? किसने ऑर्डर कर दिया है? हाँ देखो, सब रेडी है। तो ये कितना क्या है, ये तो संसार में फंसे ही हैं। ईगो से खत्म करो ईगो को। ईगो नहीं लाना, ईगो नहीं होना चाहिए। पहले जाओ छोटी मां को प्रणाम करो, और जिस मां ने अपमान किया उसी मां को प्रणाम करो। यह है मां सुनीति का ज्ञान। देखिए, हम कई बार बोल चुके हैं इस बात को। अगर मां चाहे तो अपने बच्चे को भगवान का परम भक्त बना सकती है। मां के ऊपर निर्भर है कि वो बच्चे को कैसा बनाए। पिता से ज्यादा बच्चा मां के साथ रहता है या रहती है, बेटी भी साथ में उन्हीं के रहती। पेट में भी मां के रहता है बच्चा, और वो पेट के 9 महीने भी बहुत बड़ी साधना है। अगर मां पूर्ण ज्ञान दे, सच्चा ज्ञान दे, अच्छी ज्ञान दे, बचपन से ही वो भक्त हो सकता है, सामर्थ्यवान हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है। ध्रुव जी ने बचपन, प्रहलाद जी ने घर में ही सीखा था। और ध्रुव जी को भी बचपन, जब 5.5 साल के हैं ध्रुव, उसी समय मां ने उपदेश दिया। छोटी मां को जाके प्रणाम किया, और छोटी मां को प्रणाम किया, वन में चले गए। पर बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। कई लोग पूरा जीवन बिना गुरु के ही निकाल देते हैं और मनमुखी मंत्रों का जाप करते हैं। कई लोग तो बेचारे पूरे जीवन भर यही डिसाइड नहीं कर पाते कौन से हमारे इष्ट हैं। मैंने तो देखा है कई बार, तो कई तो पूरे जीवन भर ऐसे लगे रहते हैं। कभी शिव जी को अपना इष्ट बना लेते हैं, कभी हनुमान जी को अपना इष्ट बना लेते हैं, कभी श्याम जी को, कभी बोले महाराज अब तक तो हम राम जी को मानते थे, पर आपकी कथा सुनी तो कृष्ण जी के भक्त हो गए। और फिर हमारे बाद किसी और की कथा सुन, महाराज आजकल हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं। फिर कोई और बोले अब तो हम हनुमान जी की पूजा में लग गए महाराज पूरे।
एक व्यक्ति हमको मिले कसम से, वो पता है क्या करे, बोले महाराज हमारी एक ही अच्छाई रही। बोले क्या? हम गुरु मंत्र बदलते रहे, हमने गुरु बहुत बदले, मैंने बहुत बढ़िया काम किया, हमें भी बदल लो। अब जीवन भर तुम ये ट्रांसफर करते रहोगे, कौन से मंत्र में निष्ठा, कौन से इष्ट में निष्ठा रखोगे, और किस मंत्र के 3 करोड़ मंत्र जाप करके ईश्वर से मिलोगे। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं पर दीक्षा गुरु एक होता है, और उस दीक्षा गुरु के दिए हुए मंत्र में ऐसी निष्ठा हो, ब्लाइंड फेथ हो कि इस मंत्र से ही मुझे ईश्वर प्राप्ति होगी, और होगी। अगर ध्रुव जी की तरह आप भक्त बन सकते हो तो। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा कि तुम्हारे कोई गुरु नहीं है। बोले कि आप बन जाइए, आप ही मार्ग बताइए। तो उन्होंने 12 अक्षर मंत्र दिया, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करो, 12 अक्षर का मंत्र जो है उसका जाप करो। तो और कहां चले जाओ? बोले एक काम करो, या नहीं तो ततात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। तो मधुबन मतलब मथुरा चले जाओ, जमुना जी के तट पे चले जाओ, वहां जाकर भगवान का भजन करो, वहां नित्य भगवान का सानिध्य है। ये सतयुग की बातें हो रही हैं। ध्रुव जी को कह रहे हैं कि तुम वहां चले जाओ मथुरा में, वहां नित्यवास भगवान का है। गुरु की आज्ञा मानकर। हमारे चेला कौन कौन है? हाथ उठाओ। अगर हम तुमसे कहें अमेरिका छोड़ो और मथुरा चले जाओ, अभी कौन कौन हमारी बात मानेगा? दो हाथ उठे। बाकी के चेला यूं करें, गुरुजी कुछ दिन और रुक जाओ, थोड़ी और व्यवस्था हो जाए, उसके बाद। अच्छा देखो, नारद जी ने बचपन में ही कहा, ध्रुव जी 5.5 साल के हैं, कहा कि आ रहे हैं अयोध्या से, कहा तुम मथुरा चले जाओ। हाँ ठीक है गुरुजी, और हम अमेरिका से भेजना चाह रहे हैं एक आध को, ट्रांसफर कर देके चलो तुम ब्रजवास करो, ब्रज में रह के भजन करो। तो कौन कौन रेडी है अभी? मतलब कल टिकट करानी पड़ेगी, मतलब मेरी कथा के बाद है। सो स्वीट। 2 तो तैयार है, मतलब यहां आना सफल है हमारा। सब नहीं है पर 2 तो तैयार है। पर मैं भेज भी नहीं रहा आपको, मैं भेज नहीं रहा, लेकिन इतना समर्पण किसका है गुरु वाक्य में कि गुरुदेव ने कहा कि अमेरिका छोड़ दो, तो छोड़ दिया। अमेरिका कोई मेरे ठाकुर से बड़ा तो नहीं। इतना सामर्थ्य किसमें, इतना विश्वास किसमें है? और जब आपका विश्वास इसमें ना हो, इसका मतलब है कि अभी माया में विश्वास ज्यादा है, माधव में विश्वास कम है। फिर ये मत कहना कि भगवान नहीं मिलते, ये कहने का कोई राइट तुम्हारे पास नहीं है कि तुम ये कह सको कि भगवान नहीं मिलते। सच यह है कि भगवान तो मिलने को तैयार है, तुम ही भगवान से मिलना नहीं चाहते। भगवान से मिलने के रास्ते हैं ना, जो गुरुदेव ने कह दिया वो कर डालो, भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है। या भगवान के लिए इस ब्रह्मांड की औकात कुछ नहीं, ये भाव मन में पाल लो, ये संसार कुछ नहीं है, ईश्वर ही सर्वोपरि है। फिर देखो भगवान कण कण में तुमको दर्शन देगा। तो मैं तुम्हें भेजना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन ये सोचो कि तुम हो कहां। ईश्वर को पाने के लिए बुद्धि का नहीं, समर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने समर्पण का प्रयोग किया। ध्रुव जी ने कहा आई विल गो। 12 अक्षर मंत्र जाप करने लगे। मात्र 6 महीने में ध्रुव जी महाराज ने, मात्र 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान सामने प्रस्तुत हो गए, भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे ध्रुव हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज के कपोल से शंख लगाया, तब उनकी सोई हुई सरस्वती जागृत हुई और उन्होंने कहा यौन्तः प्रविश्म बवाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगाधीन प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैं आपको बार बार नमन करता हूं। मैं जानता हूं मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले आप ही हैं। बताइए आंख देख सकती हैं क्या? जवाब दीजिए। तो आंख तो उनके भी होते हैं जो नहीं देख सकते। वही वाइट पुतली, ब्लैक ऊपर कंचा सबके है, फिर दिखता क्यों नहीं उनको? तुमको क्यों दिख रहा? तुम्हारी आंखें हो न हो न इससे फर्क नहीं पड़ता। आंखों में देखने की सामर्थ्य जो ठाकुर जी ने दे रखी है वो होनी चाहिए, उसके बाद ये दुनिया देखी जा सकती है। श्रवण सबके होते हैं, श्रवण सबके होते हैं, सुनने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। वो सामर्थ्य, वो शक्ति ही ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। ये जिब्या बहुतों पर है,
पर पूरे जीवन भर वो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि इसमें जो बोलने की सामर्थ्य है वो ईश्वर की कृपा से आती है। ये बुद्धि, जिसे सद्बुद्धि कहा सकते हैं, दुर्बुद्धि भी कह सकते हैं, यह सद्बुद्धि ईश्वर की कृपा के बगैर संभव नहीं है, उनकी कृपा से ही आती है। जब वो कृपा करें, सामर्थ्य प्रदान करें, तब सद्बुद्धि जागृत होती है। तो इसी के विषय में ध्रुव जी कह रहे हैं, हे महाराज, आप मेरी सोई हुई सरस्वती को जगाने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा हमसे कुछ मांग लो। ध्रुव जी बोले, महाराज जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था तब तक तो बड़ी इच्छा थी हमको मांगने की, तब तक तो इतनी इच्छा थी पूछो नहीं। हमने सोचा था कि पिताजी से भी बड़ा राज्य मांगेंगे, जिस राज्य के लिए माताजी ने हमें घर से निकाला है ना, गोद से उतारा है, उसी राज्य को, उससे भी बड़ा राज्य मांग लेंगे, आपके लिए तो मुश्किल नहीं। पर आपका दर्शन करने के बाद हमको एक बात तो समझ में आ गई, प्रभु हम कुछ भी कितना भी बड़ा राज्य मांग ले, एक दिन तो छूट के चला ही जाएगा, एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हम ईश्वर से कुछ भी मांग लें, कुछ भी, क्या साथ ले जा सकेंगे? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। बेडरूम में नहीं ले जाते उसे, डेड बॉडी को बिस्तर पे नहीं सुलाते, अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, हटाओ हटाओ हटाओ। अच्छा, सब अशुद्ध हो जाता है पर घर अशुद्ध नहीं होता, उसे अपने नाम घर वाले, पैसा अशुद्ध नहीं होता उसे, गोल्ड अशुद्ध नहीं होता, सबको अपने नाम करा लेते। सच यह है, मान लीजिए हमारी बात, संसार वाले सब छिना लेते हैं, साथ कुछ नहीं जाता। साथ जाता है तो तुम्हारा सुंदर कर्म जाता है, धर्म तुम्हारे साथ जाता है। तो इसलिए हमने आगे लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति, जोर से बोलिए, बड़े धीरे बोल रहे, धर्मो रक्षति रक्षिता। इस सूत्र को जीवन में उतारो, यही सूत्र याद रखो, धर्मो रक्षति रक्षिता। सिर्फ धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी के सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ध्रुव जी कहते महाराज अब और कुछ नहीं चाहिए, पहले थी इच्छा, आपके दर्शन से पहले इच्छा थी पर अब नहीं है, अब तो एक इच्छा है, अपने चरणों की भक्ति हमको दे दो। ध्रुव जी ने सिर्फ अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया था, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। हमारे मन का जो अविश्वास है यही हमें भगवान का बनने नहीं देता। यहां राजा बनने गए थे, वो भी मांगा ही नहीं, छोड़ दिया कि नहीं चाहिए, अब फिर भी राजा बन गए, यहां भी बने वहां भी बने। किसके लिए? बोले गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसमें निष्ठा के साथ उन्होंने जाप किया, वो निष्ठा मजबूत होनी चाहिए। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। पृथु भगवान ने बहुत यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, इंद्र को थोड़ा समझाया, आदि आदि क्रम है। प्रियव्रत उपाख्यान, प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान के द्वारा जैन धर्म चला, उनके पुत्र हुए भरत, उनके 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। यह सुंदर सुंदर प्रसंग है। समुद्र मंथन इत्यादि का प्रसंग आता है, प्रहलाद जी महाराज का प्रसंग आता है 7वें स्कंद में। और 7वें स्कंद में जब प्रहलाद जी महाराज की कथा आती है तो बड़ी अद्भुत है। भक्तों को परीक्षा देनी ही पड़ती, भक्तों को परीक्षा देनी ही पड़ती, अगर भक्त हैं तो। परीक्षा लेने वाला भी भगवान है और परीक्षा में तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला भी भगवान है, और उस परीक्षा में पास कराने वाला भी। बस हमें क्या करना है? बोले हमें एक ही बात करनी है, जब परीक्षा काल आए तो धैर्य नहीं खोना है। क्या करना है? जब परीक्षा काल आए तो धैर्य नहीं खोना है। भगवान अपने आप पार लगा देगा, वो स्थिति बना देगा, वो परिस्थिति बना देगा। और ये स्थिति बनाना, परिस्थिति बनाना, ये मानव के हाथ में नहीं है, भगवान ही डेवलप करता है। तो आपको विषम परिस्थिति में अधैर्यवान नहीं, धैर्यवान होना चाहिए। जो मनुष्य जितना धैर्यवान होता है उतना ही सफल होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो धैर्य जो खो देते हैं वो गड़बड़ हो जाता है। अधैर्यवान मनुष्य उल्टे सीधे कदम उठाते हैं, और उल्टे सीधे कदम कब तक साथ देंगे? एक आध 2 दिन फंसा ही देंगे। इसलिए उल्टे सीधे कदम नहीं, धैर्य रखकर धर्म के पथ पर चलते रहो, बिना इसकी परवाह किए कि लोग क्या सोचते हैं। लोगों को सोचने दो, तुम अपना काम करते रहो, कोई और देखे ना देखे, ठाकुर जी देख रहा है। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन है। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति में परीक्षा कोई कम नहीं हुई। जहर पिलाया गया, पर्वत की शिखर से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, तपते हुए खंबे से बांधा गया, लेकिन क्या प्रहलाद जी ने धैर्य खोया? जवाब दो। एक माता जी की बात मुझे कोरोना काल की याद आ रही है।
विश्वास की कैसे जीत होती है पता चलता है। एक माता जी थी दिल्ली की, उन्हें कोरोना हो गया था और ये पहले वाले सीजन में हुआ था उनको कोरोना। और पहले वाले सीजन में तो आप समझ ही रहे हो जो हालत थी, यही नहीं पता था देना क्या है। सब लोग आईसीयू में पट के जा रहे थे, सबको, घर वाले भी मुड़ के नहीं देख रहे थे। तो उन्होंने कहा माता गुरु जी, मैं जब आईसीयू में गई और मुझे तो लगा कि अब तो पता नहीं क्या होगा, तो मैं तो सिर्फ प्रिया कांजू का और आप ही का नाम जाप कर रही थी कि जो मन करे सो कर लो, अब तो आप ही हो हमारे और कुछ नहीं, प्रिया कांजू का स्मरण। मैंने कुछ देर बाद देखा, मेरी आंखें खुली हुई थी, मैंने ये देखा कि उस आईसीयू रूप में आप व्हाइट ड्रेस पहने हुए वहां खड़े हुए थे और मेरे सर पे हाथ फिरा रहे थे और आप कह रहे थे कि तू चिंता मत कर, अच्छी होके निकल जाएगी। अच्छा, हम तो गए नहीं थे वहां, फिर कौन गया? एक तो यह कि हम चमत्कारी हैं कि हम पहुंच गए थे, ऐसा तो है नहीं, हम तो गए नहीं, फिर कौन गया वहां? उनके विश्वास के कारण भगवान को ही जाना पड़ा वहां। विश्वास अगर मजबूत है, कहां नहीं है भगवान? और भगवान क्या नहीं कर सकते? हमें कमी है यार, हम लोग अपनी कमी के मारे परेशान हैं, भगवान में कमी ढूंढते हैं, यही हमारा फॉल्ट है। हमको तो कहते हुए दुख लग रहा है, कितने लोग तो भगवान से पाने के लिए भक्ति करते हैं, अगर भगवान दे तो भक्ति करें, नहीं तो नहीं करें। इसीलिए तो भूत प्रेतों की पूजा करते, वो दे देंगे ऐसा सोचते हैं। कितने लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, वहां जाते कि नहीं जाते? कुछ पाने के लिए तो निष्ठा भगवान में होगी। तो महाराज जी की, प्रहलाद जी महाराज की परीक्षा खूब हुई, लेकिन भगवान पग पग पे नरसिंह बनकर आए और उस हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद जी की रक्षा की। उन्हीं के नाती हुए राजा बलि के द्वार पर राजा बलि ने समुद्र मंथन में साथ दिया था देवताओं का, और वहां भगवान ने छल किया था, अमृत देवताओं को पान करा दिया था और मद्यपान दैत्यों को करा दिया था। इन सब के बाद भी राजा बलि ने इंद्र को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। राजा बलि ने परास्त कर दिया, तो अब तो देवता त्राहिमाम 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 करने लगे और भगवान की शरण में गए, भगवान से कहा त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमें हमारा स्थान दिलाओ, हमें हमारा स्थान दिलाओ। तब भगवान ने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वामन रूप धारण किया। बोलो वामन भगवान की जय। और धीरे बोलो, नहीं करो, बोले वामन भगवान की। वामन बन के गए। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञशाला में जब बटुक रूप में भगवान पधारे, उन्हें देखकर राजा बलि बड़े प्रसन्न हो गए, मोहित हो गए। स्वागत किया, स्वागत स्वागत है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणताय च। राजा बलि दैत्य कुल में जन्म लिया, लेकिन देखो अतिथियों का कितना सत्कार करता है, ब्राह्मण देवता का कैसा स्वागत किया। पधारिए पधारिए महाराज पधारिए। आए, राजा बलि ने सुंदर आसन पर बैठाला, चरण प्रक्षालन किए। चरण प्रक्षालन करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, कहो प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। अरे हम यहां सेवा करवाने नहीं आए, हम तो तुम्हारे वंश की इतनी ही प्रशंसा सुनकर आए हैं। धन्य है तुम, कितने बलवान वंश में हो, हैं एक से एक पूर्वज हुए तुम्हारे। भगवान बड़ाई करने लगे। किसकी बड़ाई कर रहे हैं पता है भगवान? हिरण्यकश्यप की। किसकी कर रहे हैं? ये परदादा है ना हिरण्यकश्यप इनके, प्रहलाद जी दादा हो गए, परदादा हिरण्यकश्यप है। तो परदादा से शुरू करी। आपके परदादा कितने बलवान थे, कितने बलवान, कितने वरदान मांगे, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, 12 महीनों में से किसी में। ऐसा बलवान योद्धा पर आपके परदादा। अरे महाराज नरसिंह बन के आना पड़ा भगवान को, हरि को, और दम कर दिए थे एक बार को तो भगवान के भी। तुम्हारे परदादा ने, इतने योद्धा थे तुम्हारे परदादा, भगवान के दम कर दिए, छल करके मार दिया। फिर उनके पुत्र प्रहलाद, कितने परम भक्त, भगवान के कितने परम भक्त, कि उनकी रक्षा के लिए भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। आज तक कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ, ऐसा कोई जीव नहीं, पर उनको बनना पड़ा वैसा, तुम्हारे दादाजी की रक्षा करने के लिए। और फिर तुम्हारे पिताजी, हो उन जैसा दानी तो कोई हो नहीं सकता। कैसे दानी? विरोचन इनके पिताजी, देवराज इंद्र ने जवानी मांग ली इनसे, जवानी माने जीवन ही मांग लिया, और एक क्षण की देरी नहीं की विरोचन ने।
वो ले लीजिए। इंद्र आया था छल का रूप बनाकर, ले लिया इंद्र ने, विरोचन से जवानी ले ली। बोले ऐसे श्रेष्ठ वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, तो मैं तो सिर्फ तुम्हारा दर्शन करने आ गया कि शायद तुम्हारा दर्शन करूंगा तो उन सब पूर्वजों को मैं नमन करूंगा। भगवान ने इतनी बटरिंग की राजा बलि क्या। जितने भी मांगने वाले लोग हैं इनको ध्यान से सुन लेना चाहिए, पहले यजमान की बड़ाई करो। ये वामन भगवान सिखा रहे हैं कि जब तक बड़ाई नहीं करोगे तब तक देने वाले का मन तैयार नहीं होगा, और जब तक मन तैयार नहीं होगा तब तक व्यक्ति देगा ही नहीं। देगा एक सेकंड में कहो कि ये कर दो तो वो कहेगा सोचेंगे, और जब कोई कह दे ना सोचेंगे, इसका मतलब जानते हो क्या है? वो नहीं करेगा। सोचेंगे मतलब नहीं, अब कुछ नहीं हो करेगा वो, आप जाओ जैसे जा रहे हो। लेकिन जो कोई सोचेंगे नहीं, पहले विस्तार से बताओ क्या क्या होगा, कौन से कुल के हो, दान का क्या महत्व है, पितृ तरफ चल रहा है उसका क्या महत्व है, कौन सा समय चल, वो सब चीजें सुन के फिर मन तैयार होता है कि नहीं अच्छे कार्य करने चाहिए। तो राजा बलि को भगवान ने हिरण्यकश्यप से शुरू किया और यहां तक लेके आए, और तब राजा बलि ने कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले मैं कुछ लेने नहीं आया। बोले ऐसा नहीं प्रभु, द्वार पर अतिथि आए तो उस अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और ये समझ लीजिए, हम लोग सब कहते हैं कि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, नो डाउट कि सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन एक शर्त है। कब? जब प्रत्येक दिन सदगृहस्थी दो काम करता हो। पहला, बिना गौग्रास खिलाए खुद नहीं खाता हो, पहले गौ को खिलाए फिर खाए। दूसरा, अतिथि को खिलाकर भोजन करे, और अतिथि ना हो, जिस दिन अतिथि आ जाए उस दिन अतिथि को प्रसन्न करके घर से भेजे। जब अतिथि प्रसन्न आत्मा से आशीर्वाद देते हुए तुमको चला जाएगा और जीवन भर ये तुम्हारा क्रम जारी रहा, तो जिस दिन आप पृथ्वी से जाओगे उस दिन आप सदग्रस्त कहलाओगे और ठाकुर जी के सीधे धाम चले जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं। ताली तुम इसलिए नहीं बजा रहे क्योंकि तुमसे हो ही नहीं रहा ये सब। गाय की सुविधा नहीं है पर कुत्ते की सुविधा है ना? बी केयरफुल। चलिए हम बता देंगे इसको बाद में बताएंगे। जितने में एक रोटी बनती हो उतना धन नित्य निकाल के रखो, और जब भी भारत में जाओ तो गौशाला को समर्पित कर दो जिसमें देसी गाय हो गई नित्य गौशाला। जितने में एक रोटी आपके घर की बनती हो उतना निकाल के रख दो ठाकुर जी के आगे, हर दिन निकालो कि ये गौ माता के लिए है। और जब जाओ आप भारत में तो जिन जिन को आप जानते हैं आपके गुरुजनों की, संत महात्माओं की गौशाला होगी, उनको जाके दे दो, लेकिन देना वहीं जहां देसी गाय हो, जर्सी गाय नहीं होनी चाहिए। समझ रहे आप? ये करो, गौ को दान करो और आने वाले अतिथि का सम्मान करो, ये कार्य जरूरी है। तो राजा बलि ने कहा महाराज आप मेरे द्वार पर पधारे, मेरा सौभाग्य है, कुछ तो मांगिए। बोले ठीक है राजन, तुम अगर ज्यादा हट करते हो तो एक काम करो, ज्यादा नहीं चाहिए, तुम हमको 3 पग भूमि दे दो। क्या दे दो? 3 पग भूमि। वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि जब 3 पग भूमि देने लगे, राजा बलि ने बहुत फोर्स किया कि 3 पग भूमि में क्या होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मांग लो, थोड़ा ज्यादा मांग लो, 3 पग भूमि में तो आसन भी ढंग से नहीं पड़ेगा। अरे हम स्वर्ग तक के राजा हैं, कुछ थोड़ा गाम घूम मांग लो, राजबाज मांग लो, कहीं के राजा बना देते आपको। नहीं 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 नहीं, राजा नहीं बनना, मात्र 3 पग भूमि चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। राजा बलि ने बहुत फोर्स किया, भगवान ने कहा नहीं चाहिए। तो शुक्राचार्य जी बैठे थे वहां। शुक्राचार्य जी ने सोचा बड़ा संतोषी ब्राह्मण आया है आज तो। होता उल्टा है कि ब्राह्मण देवता कहते हैं थोड़ा जजमान दक्षिणा बढ़ा दो, जजमान कहता है अभी इतना ही कर लो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। होता ऐसा है। और यहां जजमान कह रहा है महाराज थोड़ा ज्यादा, ब्राह्मण देवता कहने ना संतोषी है। शुक्राचार्य जी बोले कुछ गड़बड़ तो नहीं? कई बार ब्राह्मण बहुत संतोषी होते हैं, जितना मिल जाए उतना लेके चले जाते हैं, पर ये तो डटे इस बात पे कि 3 से ज्यादा चाहिए ही नहीं। शुक्राचार्य जी को डाउट हो गया, तो शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके देखा तो समझ गए ओहो ये 3 पग भूमि नहीं, तीनों लोक लेने आए, ये सब ले जाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो राजा बलि को समझाया कुछ मत दे, तू निकल जाए यहां से, तू जानता नहीं है कौन है, तेरा सर्वस्व हरण करने के लिए आए हैं। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मेरा सौभाग्य हो गया, जो दुनिया को देने वाला है आज मेरे यहां मांगने के लिए खड़ा हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। जब कोई विशिष्ट अतिथि या परमात्मा या गुरु या कोई ऐसा जो विशिष्ट हो
अगर वही मांगे तो अपने दिन का परम सौभाग्य उसको समझना चाहिए, जीवन का। जो ईश्वर सबको देता है महाराज, मेरे द्वार पे खड़ा है, और आज अगर नहीं दिया तो ब्रह्मांड में अपयश होगा मेरा। और दौलत, संतान, राज्य, व्यवस्थाएं, ये धन नहीं है। तो धन क्या है? बोले तुम्हारे जाने के बाद भी यशगान इस पृथ्वी पे तुम्हारे नाम का होता रहे, यही सबसे बड़ा धन है और यही कीर्ति है जिससे मनुष्य को कमाना चाहिए। राजा बलि को तुम्हारे पड़ोसी थे, जवाब दो, जानते हो कि नहीं? राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे पूर्वज थे, जानते हो कि नहीं? किसके कारण? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, राजा बलि, प्रहलाद, ध्रुव, इनकी कीर्ति के कारण आप जानते हो। चाहे वो किसी युग में, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग में हुए हो, लेकिन कलयुग में भी भागवत में आप उनकी चर्चा कर सुन रहे हो। यही कीर्ति है, यही सच्चा धन है, और यही सच्चा धन आपको इस पृथ्वी पर जीवांत रखता है। 3 पग भूमि से ज्यादा नहीं चाहिए। गुरुदेव लीजिए, गुरुदेव ने मना किया, राजा बलि नहीं रुके, संकल्प करने की तैयारी हुई और 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। राजा बलि का सर्वस्व लेने के बाद भगवान बोले, तू तो बड़ा कह रहा था 3 पग भूमि कम पड़ेगी, अब तो तेरा सर्वस्व चला गया, अब बता तीसरा पग कहां रखूं? अगर 3 पग भूमि तूने पूरी नहीं दी तो तुझे पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए सभी दानी लोग, एक बार भी अगर आपने अपने मन से कोई संकल्प ले लिया हो तो उसे पूर्ण करना चाहिए। संकल्प दान का, कोई भी अच्छे कार्य का, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप देखो, वामन भगवान 3 पग भूमि लेने आए थे, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, फिर भी कह रहे तुझे नरक जाना पड़ेगा। कई लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, हम ये दान करेंगे, हम ये दान कर दिया, हम वो दान कर दिए, और फिर करते कुछ नहीं, फिर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते पाप लगता है। ऐसा नहीं, कम बोल के ज्यादा करो, लेकिन करो। इसका मतलब ये नहीं कि दान ही मत करो, दान भी करना चाहिए। कलयुग में एक ही चरण बचा है धर्म का, लेकिन मनोबल वेग से पूरा ईमानदारी से दान करना चाहिए। बोले बता राजा, तूने 3 पग भूमि कही थी, अगर तूने 3 पग भूमि नहीं दी तो तुझे पाप लगेगा। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है। झट वामन भगवान के आगे लेट गया राजा बलि। 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सब कुछ भगवान का है। राजा बलि को भगवान ने कहा कि तुम यहां भी रहोगे तो सुतल लोक चले जाओ, हम तुम्हारे दान के इस भाव से बड़े प्रसन्न हैं। सुतल लोक चले जाओ, तुम्हें वहां राज्य करना है। और जब मनवंतर चेंज होगा और जब इंद्र पद सिंहासन बदलेगा, इंद्र बदलेगा, तब वहां के राजा तुम बनोगे स्वर्ग के, तब तुम्हें इंद्र बना दिया जाएगा। अर्थात भगवान लेते कम हैं, देते, यही भगवान का स्वभाव है। आपने यहां समय दिया है ना, जितनी देर आप यहां बैठे रहे हो, ये बोनस की लाइफ है आपकी। आपकी टोटल श्वासों में से श्वास कटेंगे नहीं, मालूम है आपको? सच्ची में जब आप सत्संग में आके बैठ जाते हैं तो ये श्वासें कटती नहीं है, ये बोनस की हो जाती है। क्यों? ठाकुर जी को लगता है ये मेरे लिए बैठा हुआ है, ये संसार का कोई काम कर ही नहीं रहा। तो जितनी देर आप यहां बैठे हो, ये एक्स्ट्रा लाइफ आपको मिल रही है।